इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहु 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 ला शरीका लह वला निद्द लहु वला दिद्द लहु वला वालिद लहु वला वलद लह वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला सानिय लहु वला खालिक लह वला मुदारि लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुकारिन लहु वला मुदानी लह हुवल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वित्रुन बिला कैफ़ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना महबूबना मतलूबना मक़सूदना मौजूदना मखदूमना मासूमना माशूकना तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अहवालिना व तबीब अक़वालिना व तबीब अफ़कारिना व तबीब ज़ाहिरिना व तबीब बातिनिना व हादी तरीक़िना व रौनक जुदरानिना व तबरीक बुयूतिना आलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफ़अना अजदरना अअज़मना अकबरना अशजाअना अग़लबना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि वल हुदा वजअलहु लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि कसीरन कसीरा सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी व मन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तलक़हुल उस्तफ़ी आजामिहा तजमी वलन यदीका रसूलल्लाहि जाहुका बी इज़ल करीम तजल्ला बिस्म मुंतक़िमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़ीनत मसनद सदारत मोहतरम मुकर्रमी शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया निगरार महफिल मुकर्रमियों मुहिब्बी फिल्लाह हाजी मलिक सजावल खान साहिब आवान
सरप्रस्त महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहिब ख़तीब जामिया मस्जिद हाजा, ज़ीनत महफिल हज़रत साहिबजादा डॉक्टर प्रोफेसर सैयद हसन शकील शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया व अतालल्लाहु उम्रकुम आस्ताना अलिया बलियाल शरीफ, दिगर हज़रात ज़ी एहतिशाम सामईन ज़ी वक़ार, आज की ये खूबसूरत बारौनक पुरवकार महफिल पाक जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इनेकाद पजीर है। मुझे मलिक मोहम्मद रशीद अवान साहिब, हाफिज़ साजिद हुसैन साहिब और हाजी मलिक मोहम्मद हुसैन अवान साहब की तरफ से मोहतरमी शहनशाह नकाबत फ़ारूक अहमद साबरी साहिब और इनके अहबाब ने दावत दी, में हाज़िर हुआ। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुल करीम मेरी हाज़िरी को, आपके तशरीफ़ लाने को, मुंतज़मीन के इस एहतिमाम को अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा व तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसे दीनों दुनिया के मामलात में मेरे और आपके लिए फ़लाह व कामरानी का बायस फरमाए। बड़े ढिले ढिले बैठे हो, ज़बरदस्ती तो नहीं बैठे? नहीं होंगे ना बाद भी नब के बिठा देता, बह जाओ। अच्छा, दौर भी यही है ना, बिठा दे, बह जाओ बह जाओ। अच्छा, खुशी ना बैठे हो फिर आको सुभान अल्लाह। खुतबा तुम सारा पी गए हो, ना सुभान अल्लाह, ना कोई माशा अल्लाह, ना कोई जज़ाक अल्लाह। मुझसे पहले आपने गुफ्तगू भी सुनी, खिताब सुना। दुनिया में शोर मचा हुआ है, मुसलमान दहशतगर्द। क्या शोर मचा हुआ है? दाढ़ी वाला देख लें तो कहते हैं दहशतगर्द, पगड़ी वाला देख लें तो कहते हैं दहशतगर्द, तस्बीह वाला देख लें तो कहते हैं दहशतगर्द, कोई हुजूर के नारे लगा रहा हो तो कहते हैं दहशतगर्द। 3 दिन पहले नार्वे की सरजमीन पर एक ईसाई ने कुरान जलाया। क्या किया? कुरान को आग लगा। लेकिन एक नौजवान ने आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा यह न समझना कि कुरान और साहिब कुरान के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान में हैं। दुनिया की जितनी भी जमीनें हैं वहां पर अल्लाह ने ऐसी माएं बनाई हैं कि जिनकी कूखों से साहिब कुरान के मुहाफिज जन्म लेते हैं। मेरा सवाल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद लाइव भी चल रही हो। मेरा सवाल है पूरी दुनिया के इंसानों से कि बताओ आज तक 1450 साल की तारीख में मेरा सवाल कायम है, इस्राइल से लेकर यूरोप की हर सरजमीन तक, जर्मनी से डेनमार्क तक, पूरी दुनिया में सवाल है। एक मामला ऐसा बताओ किसी मुसलमान ने गीता को आग लगाई हो, किसी मुसलमान ने सिखों की ग्रंथ को आग लगाई हो, कोई मुसलमान जिसने तौरात जलाई हो, कोई मुसलमान जिसने ज़बूर को जलाया हो, कोई मुसलमान। हमारे तो वो थे कि जिन्होंने मंदिर क्या, वो सोमनाथ का मंदिर जो 17 हमलों के बाद फतह हुआ, लेकिन वक्त के सुल्तान ने क्या कहा कि हिंदुओं को अपनी इबादत की इजाजत है। कब? जब वो हमें कबूल करेंगे। तो कबूल नहीं करते तो तलवार है, कबूल करते तहफ्फुज देंगे। चूंकि अकलियत है। क्या पाकिस्तान में कादियानी नहीं रहते? साबित करें किसी मुसलमान ने कादियानी मारे हो, किसी मौलवी ने कहा हो कि जाओ रब्बा में आग लगा दो, किसी ने कहा?
हम जानते हैं कि मुल्क के पाकिस्तान के कानून ने उन्हें मुर्तद और काफिर करार दिया है। वो अक़लियत नहीं है, खत्मे नबुव्वत का मुनकिर काफिर है। गवर्नमेंट के अपने मामलात होते हैं, हम पाकिस्तान के आईन और कानून को तस्लीम करते हैं। 73 के आईन में फैसला कर दिया। 73 का आईन मौलवियों ने पास नहीं किया, मौलवियों ने तहरीक चलाई कि मुल्क पाकिस्तान है। तवज्जो है, ये बात समझ के जाइएगा। अगर खत्म नबुव्वत के बारे में बाल के बराबर भी मैल आ गया, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। आपको शायद डर लगता हो, मैं कोई ना डरता। वो जो है मेरी पुश्त पर सरकार का हाथ है, गौसे आजम का हाथ है, ख्वाजा हिंदुल वली का हाथ है, बाबा फरीद का हाथ है, हजरत निजामुद्दीन महबूबे इला का हाथ है। अरे जिसकी पुश्त पर सरकार का हाथ हो वो दुनिया के तलंगों से डरा नहीं करता। ना मैं अनपढ़ हूं और ना मैं पेशावर खतीब हूं, मैं एक दरगाह का सज्जादा हूं। मेरे आबाओ अजदाद के पास मेहर अली शाह पढ़ते रहे, हजरत सियालवी पढ़ते रहे। हम इनसे डरेंगे जिन्हें कुरान की आयत सीधी पढ़नी नहीं आती, जिन्हें बंदा नवाज इतना पता नहीं कि कसरा और जर में फर्क क्या है। कसरा और जर में हैं दोनों एक ही रंग की, लेकिन थोड़ा फर्क मौजूद है। ये उलमा बताएंगे, ये नहवी बताएंगे, ये सरफी बताएंगे। अरे जिनको ये मालूम ना हो कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त टमाटर का रेट क्या है। ये नेले पे दैला है, क्या है नेले पे? सुनते हो ना, नेले पे दैला। लोग सोचते हैं ये नेले पे दैला क्या होता है, हम बताते हैं नेले पे दैला क्या है। वजीर खजाना कहता है 17 रुपए किलो। वो एक और आई सियालकोट अली फिरदौस, उसने कहा जी मटर 5 रुपए किलो। ये होता है नेले पे दैला। हमने कहा बाहर निकलिए, जो टमाटर का रेट न जाने, इसे मटर का पता ना हो, उसे क्या मालूम खत्म नबुव्वत का अकीदा क्या है। ये तो वो बताएंगे। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उन्हें क्या मालूम, जो ड्यूटियां हैं वो सरंजाम दो, जो चलाना है वो चलाओ। हुजूर ने जब भी जंग पर सहाबा को रवाना किया, सरकार ने तलकीन फरमाई, सुनिए, इस्लाम अमन मोहब्बत प्यार का दर्श देता है, लेकिन एक हद तक। जब हद टूटे ना तो फिर इस्लाम कहता है खड़ा हो जा। फरमाने मुस्तफा कहता है निकल, निकाल तलवार। अब पांव पीछे हटाएगा तो फिर मुनाफिक मरेगा, फिर मोमिन नहीं रहेगा। हुजूर ने जब भी रवाना किया फरमाया सुनो, तलवार पहले बाहर ना निकालना। किन से? सहाबा को। ये अमन सुनिए, अमन। फरमाया तलवार ना निकालना। नहीं निकालेंगे। फरमाया अगर वो निकाल लेना तो फिर तुम अंदर ना रखना। फरमाया पहल न करना, नियाम में डाल के रखना, लेकिन जब दुश्मन निकाल ले, फरमाया फिर तुम्हारी तलवार नियाम में न रहे, फिर अल्लाह के लिए उठे, मोहम्मद के लिए उठे, कुरान के लिए उठे, इस्लाम के लिए उठे, दीन के लिए उठे, यहां तक कि दुनिया से कुफर का खात्मा हो जाए। एक ही बात हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया सुनो मेरे गुलामों, जा रहे हो, औरतों को मत कत्ल करना, बच्चों पर हाथ ना उठाना, बूढ़ों को ना मारना, कुफार के माबद को ना गिराना, सबज दरख्तों को मत काटना, आगे ना लगाना, जानवरों पर जुल्म न करना। फरमाइए मोहम्मद तुम्हें कह रहा है। पहले बता दिया तलवार अंदर रहे, अपनी तलवार बाहर नहीं निकालनी, बातचीत करनी है। कश्मीर में तलवार अंदर नहीं रही,
गजा में तलवार अंदर नहीं रही, इसराइल जुल्म कर रहा है, शाम में औरतें लुट रही हैं, मुसलमानों का किताल हो रहा है। हम सवाल करते हैं, फौजी दौर तो है नहीं, जमहूरी दौर है, और जमहूरी दौर में हर बंदे को हक हासिल होता है वो सवाल करे। अगर 22 साल खान साहब हमारी ममलकत पाकिस्तान के वजीर आजम मौजूदा 22 साल आने वाली हुकूमतों को टीके लगाते रहे, तो अब हमारा भी तो हक है ना कि हमारा टीका भी बर्दाश्त करें। 22 साल आपने तकरीरें की है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में UNO में तकरीर की, हमने सलाम पेश किया, ठीक है, क्योंकि मोमिन के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। हम आपको मोमिन समझते हैं क्योंकि आप कलमा गो हैं। हमने सलाम मोहब्बत पेश किया, भी तकरीर बड़ी सुनी है, क्योंकि आखिरी जुमलों में कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक, तो हमें एहसास हुआ भी नहीं शायद हम गलत हैं, ये तो बंदा बड़ा बहादुर है। लेकिन आज 100 दिनों से ऊपर हो गए, कश्मीर में बच्चियां लुट गई, नौजवानों के सीने छलनी हो गए, माओ की कुखें उजड़ गई, बूढ़े बाप रो रो के हलकान हो गए, रोटियां बंद, पानी बंद, दवाइयां बंद। ऐसे जीने से क्या फायदा कि जहां बहन लुट जाए और भाई खड़े हों गलियों में तमाशा देखने के लिए। ये बात तयशुदा है, सारी दुनिया उलट पलट हो जाए, जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बड़ा है। हुजूर के जिक्र को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ये ना मैंने बुलंद किया, ना आपने किया, ना मौलवियों ने, ना मुहद्दिसों ने, ना मुफ्तियों ने, ना मुनाज़िरों ने, ना फकीहों ने, ये किया है रब ने। ये ऐलान है, कहां पर ऐलान है? कुरान में ऐलान है। कुरान कलामे कदीम है, कुरान मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है, कदीम है। रब ने तो फैसला कर रखा था, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूबा हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया, लोगों को राजी करने के लिए नहीं कि दुनिया को राजी करें। हमने तो अपनी मोहब्बत में आपका जिक्र बुलंद आपके लिए कर दिया है, हम तो आपको राजी कर रहे हैं, ये जिक्र बुलंद है। अभी भी बाबे पुराने जो है ना, वो हम जाते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, जहां मोहब्बत हो जाए बैठ जाए, तो बाबे सवाल करते हैं, कहते हैं जी ये 30 साल पहले इतना तो नहीं था, ये झंडियां शंडियां और ये जी सवाल है ना, दिमाग है, ज़हन में पैदा होता है, इंसान है, मखलूक है, सवाल पैदा होता है। लेकिन सुनिए, कुरान ने कह दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूबा आपका हर आने वाला लम्हा गुजरे लम्हे से बेहतर होगा। दिन दिन आपकी रोशनी फैलेगी, आपका नूर जगमगाएगा, झलमिलाएगा, जग जग में रच बस जाएगा। हर बंदा कहेगा मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। हर तरफ से आवाज आएगी, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। चूंकि कयामत करीब है, क्या कुर्बे क़यामत में अल्लाह अपने सारे इकरामात, अपनी नवाज़िशें, अपने फजल निकाल देगा। कहते हैं जमीन खजाने उगलेगी, उगल नहीं रही, तो अब हीरे फेंके जमीन से भी ला लो, ये टमाटर तो खजाना ही है ना, 230-300 रुपए किलो। एक एक घर में 2-2 डिशें पक रही हैं, जहां पर पहले साल के बाद कहीं ईदों पे लोग मुर्गे और हलवे खाते थे, या मेहमान आने पर पाव गोश्त ला के पकाते थे, अब उसी घर में किलो किलो पकता है। कुर्बे क़यामत में खुल जाएगी हर शय, चूंकि हर शय के खुलने का नाम क़यामत है। राज़े इलाही का ज़हूर होगा, अल्लाह की असरार खुलेंगे, पर्दे हट जाएंगे। जब राज खुल जाएंगे तो समझो क़यामत आ गई है। और अब खुल रहे हैं, दिन ब दिन खुल रहे हैं। हुजूर ने एक एक बात इरशाद फरमाई, गली गली कूचा है। पिछले दिन में धरना सी, धरने होते रहते पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ औकात में, तो धरनों को देख कर ना जरा गौर करना चाहिए, तनकीद नहीं,
तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर। फकीर की जितनी भी तनकीद है, एतराज है, ऑब्जेक्शन है, वो बराए तामीर है। मेरा और कौन सा फवाद चौधरी का बनना साजा है? मेरी कोई नहर गुजर रही है, वहां से पानी ढक लेता है। हम तनकीद करते हैं बराए तामीर। हो सकता है अल्लाह पाक किसी लम्हे कोई फाहम का दरवाजा खोल दे, कोई बात समझ आ जाए, कोई पल्ले पड़ जाए, पता लग जाए कि सरकार के बगैर चारा नहीं है। तवज्जो है, तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जी। नहीं तवज्जो कोई नहीं, सारा दी कोई नहीं जी। अच्छा नहीं, हाथ खड़े की दिन। अच्छा ये भी इसलिए कराया कि हमारे लोग हैं ऐसे ही, अद्धी सुनते हैं टुटोर बंद। तो मैंने कहा पूरी सुनो, कहने वाला क्या क्या रहा है, कर क्या रहा है, तवज्जो है। एक बार फिर हाथ खड़े कराऊंगा। पिछले दिन जो एक धरना, मौलवी साहब, सियासी लोग सारे निकले, राह बंद हो कि नहीं हुए जी, रुकावटें पईया कि नहीं पईया, लोगों ने परेशानी हुई कि चलो खैर है, ऐसा के छोड़ दे, कोई बात नहीं, होता है, जहां पर भी होगा जो भी होगा। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी प्यारी सी बाहर निकली। मैं तकदा रहा फेसबुक से, जिसमें फारिग होगा ना आन करा भी की चल रहा है। जब देखो तो एडे एडे बड़े झंडे, एडे एडे बड़े झंडे ते नाल जनाब राती मोबाइल दी लाइटां ते नाल ही लंगर, नाल ही गरम अंडे ते नाल ही चावां ते नाल ही कावे ते नाल ही जनाब रोटियां। मैं हैरान ते परेशान। मैं आख्या भी जनाब ये किस चीज का धरना है? आवाज आई ये आजादी मार्च है। क्या है जी? तवज्जो के साथ, ये आजादी मार्च है। मैंने गौर किया तो पता लगा कराची से चला है। कहां से? वो कराची से। रुका कहां पर है? इस्लामाबाद में। मैंने कहा इतना लंबा मार्च, वो कराची उठ रहे थे ते ना झंडे भी ते राती मोबाइल दिया लाइटा भी। रात को कहते लाइटें लगाओ पता लगे कितने बंदे हैं। मैं गौर करता रहा, गौर करता रहा, गौर करता रहा। गौर करने के बाद बात खुली। मैंने कहा मौलाना एक बात का जवाब देना, आज़ादी मार्च में झंडे लहराओ, जायज़ हो जाए। हमारी झंडियाँ छोटी छोटी तुम्हें परेशान कर दें। हम गली में छोटा सा जुलूस निकालें, ढोक लुडियाल, लुडियाल की गलियों को सजा के एक जुलूस निकालें, तुम कहो ये बिदअत है, तुम कहो भाई ये बिदअत है। हम लंगर पकाएं, तुम कहो ये हराम है। मैंने कहा ईमान से बताना ये क्यों निकले कराची से? उन्होंने कहा ये पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी मार्च है। मैंने कहा शिकायत तो कोई ना, आज़ाद फिर दें, तकरीरें भी कर दें, परेशानी भी कोई नहीं, हम तो आज़ाद। उन्होंने कहा नहीं, हमारी नज़र में तुम कह दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम निकले आज़ाद कराने के लिए। मैंने कहा एक पाकिस्तान की धरती में रहने वालों को आजाद कराने के लिए निकलो, जुलूस निकालो, झंडे लगाओ, रातों को मोबाइल की लाइटें रोशन करो और गली गली कूचा कूचा फिरो, जायज हो जाए। उस मोहम्मद का मिलाद क्यों नहीं मनाते जो इंसानियत को आजाद कराने आया है? हुजूर पाकिस्तान को आजाद कराने तो नहीं आए ना, हुजूर तो इंसानियत को आजाद कराने आए हैं। तो मैंने कहा उनका ज्यादा हक है कि झंडे भी लगाए जाएं, झंडियां भी लगाई जाएं, कुमकुमे भी लगाए जाएं। और ये क्यों है, ये वजह क्या है, सबब क्या है? कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूबा हर आने वाला लम्हा गुजरे से बेहतर होगा। अब तो सारे शामिल हो रहे हैं, अब तो सारे हो रहे हैं। पिछले अरसे में किसी नाम से आमद मकसद आमद मुस्तफ़ा, बेसत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, तो ऐसा जश्न आमद मुस्तफ़ा। और जश्न क्यों ना मन, इसलिए उनका जश्न ना करें। जो जमीन पे आए ना तो माला आला से मुबारकी आई। काबे पर झंडा लगाया गया, मशरिक में झंडा गाड़ा गया, मगरिब में झंडा गाड़ा गया। जमाने की चाबियां खजाने की, जमाने के खजाने की चाबियां मुस्तफा अभी पैदा हुए तो हाथ में दे दी गई। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पाक है, ये मुस्नद अबू याला की हदीस पाक है, जिसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं।
और अबू नुऐम ने दलाइलुन नबुव्वा में जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया है, सैयदा ताहिरा अम्मा मुस्तफा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, आपने फरमाया लम्मा खरज मिन बतनी फनज़रतु इलैहि फैज़ा अना बिही साजिदन। फरमाया जब सरकार पैदा हुए ना, मेरे बतन से बाहर आए, तो फनज़रतु इलैहि, तो मैंने फौरन देखा उनकी तरफ। अच्छा, आम बात है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है, क्योंकि ये ममता की मोहब्बत है। क्योंकि 9 महीने उसने उठाया, बोझ बर्दाश्त किया, दर्द बर्दाश्त किए, तकलीफें बर्दाश्त की, संभाल के रखा, खुराक में परहेज की, कहीं मेरे पेट में जो बच्चा है बीमार ना हो जाए, ये माँ की आदत होती है। फनज़रतु इलैहि, कहते मैंने इसलिए नहीं देखा कि 9 महीने बाद जो आया है, इसलिए देखा कि इसने 9 महीने मुझे तकलीफ नहीं होने दी, इसने मुझे दर्द नहीं होने दिया, इसकी वजह से मैंने मुशाहिदा हक किया। मैं नूर देखती रही पूरी कायनात में, मेरे वजूद से खुशबुएं आती रही, मैं देखूं तो सही आने वाला कौन है, कैसा है। कहते जैसे मैंने देखा ना, सुम्मा रआयतु सहाबतन सहाबतन बैदा, अभी मैं देख रही थी कि अचानक एक सफेद बादल ने आके मेरे लाल को घेर लिया, सफेद बादल ने आकर घेरे में ले लिया। वक़द अक़बलत मिन अस्समाइ हत्ता गशियहु फग़य्यब अन वजहि, यहां तक कि वो बादल आसमान तक बुलंद हो गया और मेरा लाल मोहम्मद उस बादल में छुप गया, मेरी निगाहों से गायब हो गए। सुम्मा तजल्लत, फिर वो बादल छटा, फिर मैंने फौरन अपने लाल को देखा। फैज़ा अना बिही मुदरजुन फी सौबे सूफिन तख्तहु हरीरतुन खदराओ, कहती मैंने देखा कि मेरा चांद जो है ना, वो ऊनी लिबास में लिपटा हुआ। अच्छा, ये दुनिया का रवाज है, बच्चा पैदा होता है ना, दाइयां उठा के ले जाती है, नहीं समझे आप, क्योंकि फौरन माँ को उसका बेटा नहीं दिखाती, उठा के ले जाती हैं, साफ करती हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर मादा होता है, वो ऊपर लगा होता है, मुंह में उंगली डाल के जाले निकालती हैं, नथने साफ करती हैं। आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन चलो गाय भी बच्चा जनती है, भैंस भी जनती है, दीगर बकरियां जनती हैं, तो फौरन जो मालिक होता है ना, वो मुंह में उंगली डाल के उसके जाले निकाल, तो जो है। पर यहाँ मामला और है। हुजूर की अम्मा फरमाती मैंने देखा ना, मकहूलन मदहूनन मुतबस्समन साजिदन लिल्लाहि ताला राकियन यदैल समा, जब मैंने देखा अपने लाल को तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाल जो है ना गुंदे हुए थे, तेल लगा हुआ था, नाफ कटी हुई थी, जिस्म साफ था। मकहूलन, आंखों में माज़ाक का कजला लगा हुआ था। मैंने देखा कि वो कपड़े में लिपटे हुए हैं, और मैंने देखा कि वो जिस कपड़े में लिपटे हैं तख्तहू हरीरतुन खदरा, उसके नीचे रेशम का एक सफेद लिबास बिछा हुआ है। कहते भी मैं उसको देख रही थी, अचानक मेरी निगाह उनके हाथ पे पड़ी। वक़द कबदा मुहम्मदुन अला सलासत मफातीह मिनल लुअलुइर रतब, कहते मैंने देखा तो उनके हाथों में चाबियां थी 3। अभी तो पैदा हो रहे हैं, अभी तो दुनिया में आ रहे हैं, अभी तो वक्त पैदाइश के बाद। फरमाती है मैंने देखा हाथों में 3 चाबियां हैं। ये मुस्नद इमाम आमर बिन हंबल की इबारत पढ़ रहा हूं, ये मुस्नद अबू याला से पढ़ रहा हूं, ये इबादुल अरबा में से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, और नुआइम की रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, वो भी इबादुल अरबा में से हैं। ये दोनों सहाबी कोई मामूली नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। कहती है मैंने अभी देख रही थी चाबियां, फैज़ा काइरुन यकूलु कद कबदा मुहम्मदुन अला मफातीह नुसरत व मफातीह रिहे व मफातीह नुबुव्वत। कहने वाले ने कहा कि मोहम्मद ने नुसरत की चाबियों पर कब्जा कर लिया, मोहम्मद ने नफा की चाबियों पर कब्जा कर लिया,
मोहम्मद ने नबुव्वत की चाबियों पर कब्जा कर लिया। अभी मैंने ये सुना कि अचानक वक़्त अकबलत सखाबतुन उखरा, एक और सुम्मा रायतु सखाबतुन उखरा वक़्त अकबलत मिनस समाए हत्ता गशियहु हत्ता फग़य्यबा अन वजही। कहती फिर अचानक एक और बादल आ गया, उसने फिर घेरे में ले लिया। थोड़ी देर गुजरी, वो हटा, फिर मैंने अपने लाल को देखा। क्या किया? कबिदा मुहम्मदुन अला खरीरतिन खदरा मतवीयतुन। मैंने देखा कि उनके हाथ में सफेद सबज पोशाक है, रेशम की, कपड़ा पकड़ा हुआ है। अभी मैं इस पर गौर कर रही थी, ये क्या है? फैज़ा काइलुन यक़ूलु बख़िन बख़िन। कहने वाले ने कहा मुबारक हो, मुबारका। शाहजी क्या? ऊंचा बोलो, क्या? मुबारका, बख़िन बख़िन, मुबारक हो, मुबारक हो। कबिदा मुहम्मदुन अला दुनिया कुल्लिहा लम यबका खल्कुन मिन अहलिहा इल्ला फी कब्दतिही। कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मोहम्मद ने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, कोई शय भी ऐसी नहीं जो मखलूक में से बाकी रही हो। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। इज्जतें, जिल्लतें, नेमतें, करामतें, मोजज़ात, कुदरतें, शिफा याबियां, उलूम मुस्तफा के कब्जे में है। कल भी थी, आज भी है। कब्जा इस जहान में भी मोहम्मद का है, कब्जा हशर के जहान में भी मोहम्मद का है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुस्तफा का कब्जा ना हो। हुजूर की निगाहे जो नाज है ना, निगाहे नाज, इतने बैठे हुए हैं, सारी सर नजर आ रहे हैं, मस्जिद भरी हुई है। हुजूर एक एक बंदे को जानते हैं। अमर बिन अख्तब अल अंसारी की रिवायत है, बल्कि उकबा बिन आमिर अल जोहनी की रिवायत है। वो महल्ला जोहनिया, वो जनाब उकबा बिन आमिर शाह साहब, क्योंकि हम इकट्ठे अदर में पढ़ते रहे, डॉक्टर प्रोफेसर हसन शकील शाह साहब। हाँ, घर का पीर लोग कौन बस घर का पीर नाल बलियार रहने डॉक्टर साहब, मेरे संगी भी हैं, लंगोटी यार भी हैं, सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं, बादशाहों की औलाद है। प्रोफेसर डॉक्टर उन्होंने किस चीज है, और ये अल्लाह देखूंगा आप लोग किस करते हैं। तो इस दोनों पता ही कोई। सूरज जब डूब जाता है ना, सूरज, तो लोग कहते हैं यार यही काम करके ना हूं तो अंधेरा पै गया साहिब। हम सुनियों की आदत ये है, उम्र भर पता लग जाए कि सरकार के, ये अलग बात है, दफनाएंगे एजाज के साथ। उम्र भर कूचा बाजार में बदनाम किया, मर गए हम तो जमाने ने बहुत याद किया। हमारी हालत तो ये है कि हम जो बंदा जाहिर सामने होता है ना, उससे नफा नहीं ले सकते। हम कब्रों पे जाते हैं, हुण बाबा जी जरा मेहरबानी करो ना, चादर लेके आ पानी। बाबा कहता जा भाई, जब हयात थे तो तब तो देखा भी नहीं, आज मिट्टी के ढेर के नीचे चले गए तो अब आ गए हो, बेहद रवाई करो, मुश्किल कुशाई करो। ये जिंदा लोगों से ताल्लुक रखो, जो इस कायनात में जिंदा है ना, दीने मतीन के पासदार लोग हैं, उनसे ताल्लुक रखो। हम कई मरतबा हाजिर हुए उकबा बिन आमिर अल जोहनी के मजार पे रदी अल्लाह तआला अन्हु वारदा। उनके नाम पर पूरा एक मोहल्ला है, उधर ही जनाब इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। उसी में आपके जो उस्ताद हैं, मुकरी हैं, अबू लैस हजरत बकी मोहम्मद बिन बकी का मजार है, वहीं पर अबू लैस समरकंदी का मजार है, वहीं पर जनाबे बनु नज्जार की वो बच्चियां दफन है, वो जिन्होंने कहा था तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, वो भी वहां दफन है। हमने जाकर ये हदीस पाक जनाब उकबा बिन आमिर अल जोहनी के मजार पर पढ़ी। हमने कहा आपने रिवायत की है, हमने याद की हुई है, चलो सबक ही सुना दे। हुजूर ने क्या फरमाया? उकबा बिन आमिर अल जोहनी कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा, हुजूर ने फरमाया इन्नी फरतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम। फरमाया मैं तुम्हारा रहनुमा हूं, मैं तुम्हारा पेशवा बनाया गया हूं, और मैं तुम्हारे आमाल पर बाखबर किया गया हूं। तुम जो जो करते हो ना, मोहम्मद को मालूम है। जनाजा ना पढ़ दे तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा
नहीं अगली जी दुआ जी। अच्छा शुक्र है आपको आता है। क्यों आता है मैं बताता हूँ ना क्यों आता है। पुराने बंदे हैं, बाप ने सिखाया है, मस्जिद में बैठने वाले मौलवी का आपने एहतराम किया है, उस्ताद जी कहकर बुलाया है। अब शहरों में पहले उस्ताद मुसल्ले पर पढ़ाते पढ़ाते दांत गिर जाते, फौत हो जाता तो लोग कहते ठीक है हुण दांत हिले ना थोड़े जाए, उन्हें क्या उस्ताद जी छुट्टी ना कर दे, थोड़े दांत डाल गए फप फप कर दे हुण जान छड़ दो, बंदा नवा ले आइए, जवान होवे कोई नमाज पढ़ाए। वो जमाना था, उस्ताद की उम्र गुजर गई, उस्ताद किसी झगड़े में पहुंच गया, कहीं पर कोई लड़ाई हुई इलाके में, मोहल्ले का इमाम और खतीब पहुंचा, सारे चुप कर गए, उस्ताद आ गए, बस खत्म, जो फैसला कर दे उनका कबूल है। लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि हमें अपने मजहबी लोगों के खिलाफ दिया गया, हमें यह बताया गया कि मौलवी फितना है। अरे मौलवी फितना नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा के कुरान का पासदार है। क्या करे तो बंदा गलती करे तो कौन बताएगा, मौलवी तो बताएगा बेचारा, क्या करे। तो उसी के हाथ में, उसी ने फतवा चलाना है, उसकी ड्यूटी है। नाई का काम है दाढ़ी बनाना, सर के बाल बनाना, कसाई का काम है गोश्त बनाना, बज़ाज का काम है कपड़े बेचना, पकोड़े वाला पकोड़े बनाएगा, फतवा नहीं देगा। फतवा वही देगा जिसका सीना उलूमे मुस्तफा से भरा हुआ होगा। कहां जाए, उसने दीन बताना है, उसने अमर बिल मारूफ करना है, उसने नहीं अनिल मुनकर करना है, उसने बताना है कि मुस्तफा ये कह गए। कुरान ये कहता है, हम क्या जाने, आंखों वाला जानता है, अंधे को क्या पता रोशनी क्या होती। मेरा सलाम है हजरत अल्लामा बदरुद्दीन अनी रहमतुल्लाह अलैह को, हजारों लाखों सलाम। इनके मज़ार पर भी हम कई दफा हाजिर हुए, झाड़ू भी लगाए, कि मज़ार की सफाई भी की, साथ ही इमाम जुल्कानी कस्तलानी का मज़ार है, जुड़ी कब्रें हैं दोनों की, पूरा मोहल्ला ऐनी आबाद है, जामिअतुल अज़हर मस्जिद के पीछे मदरसा ऐनी बना हुआ है। इमाम ऐनी हनफी ने 25 जिल्दों में बुखारी की शरह लिखी है, 25 जिल्दों में। अल्लामा ऐनी ने उधर लिख रहे थे, हजरत इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतुल बारी शरह सही बुखारी, उनकी मस्जिद भी करीब है। इधर ये लिख रहे थे, वो शाफी हैं या हनफी हैं। कलम दवात का दौर है, कागज भी कम मिलते हैं, कंप्यूटर नहीं है कि लिखते जाएं तो पहले बनती चली जाएंगी, कागज भी खरीदने पड़ते हैं, शाइयां बनानी पड़ती हैं, कलम काटने पड़ते हैं। लेकिन 25 जिल्दों पर मुश्तमिल, एक एक जिल्द की हजारों सफ़ात हैं। आप अंदाजा कीजिए क्या अरक रेजी है। इन उलमा का एहसान अगर उम्मत मुहम्मदिया पर ना होता तो ये हालत ना होती, गली गली मस्जिद ना होती, गली गली मदरसे ना होते, गली गली मिलाद ना होता, गली गली मुस्तफा की शान ना होती। इन्होंने ही तो कुरान से निकाल निकाल कर बताया कि रब मोहम्मद के बारे में ये कहता है, ये महबूबे मुस्तफा है। उक़बा बिन आमिर अल-जोनी कहते हैं, सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारा पेशवा बनाया गया हूँ, मैं तुम्हारा रहनुमा बनाया गया हूँ, मैं तुम्हारे आमाल पर बाखबर किया गया। व इन्नी वल्लाहि ला अनजुर इला हौज़िल आन, फरमाया मैं यहाँ खड़े होकर हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अच्छा शहीद का मैंने तर्जुमा किया है, बाखबर, गवाह, हाजिर व नाजिर, तो जो है जनाजा पढ़ दो, अल्लाह मग़फ़िर ले खय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना। शाहिद का क्या माना होता है, हमारे हाजिर, हमारे जो खड़े हुए। अच्छा उसे यही कर दें, हमारे हाजिर। जब इधर आती ना हुजूर की बारी तो कहते हैं नहीं, हाँ फिर नहीं, हुजूर तो ऐसे हाजिर हैं, ऐसे नाजिर हैं कि अपने उलूम से सारी उम्मत के अहवाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। जहां तबीयत मुबारक चाहती है तशरीफ ले जाते हैं। एक वक्त में ला तादाद गैर मुतनाही
मकामात पर तशरीफ ले जाने का अल्लाह ने आपको सलीका तरीका अता किया। ये मसला ताद्दुद अजसाद है कि एक वक्त में जिसमें लतीफ़ा के साथ अब मिसाली हो, जैसे जाना चाहे जा सकते हैं, और इस पर वाक़यात शाहिद हैं और उम्मत की गवाहियां हैं। हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे आमाल पर बाखबर हूं और मैं यहां खड़े होकर खुदा की कसम व इन्नी वल्लाहि लाअंजुर इला हौज़िल आन, खुदा की कसम मैं यहां खड़े होकर हौज़े कौसर को देख रहा हूं। हौज़े कौसर कहां पर है? बलियाल में, बरवाल में, बगवाल में, कोट चौधरियां, नूरपुर, बसीन, कलरकहार, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, अमेरिका, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, कहां है? कहते हैं यहां नहीं है, वो 7 आसमानों से ऊपर है। हुजूर कहते हैं व इन्नी वल्लाहि, ताकीदें और कसमें उठाकर, हालांकि नबी सिर्फ बात कर दे तो नबी की बात सच्ची है, चूंकि नबी से झूठ सादिर नहीं होता। नबी एक करीम ने कसम उठाकर ताकीद पैदा करके फरमाया खुदा की कसम बेशक मोहम्मद यहां खड़े होकर हौज़े कौसर को देख रहा है। मैं देख रहा हूं हौज़े कौसर को यहां खड़े होकर, मेरी निगाह में है। जो कि मालिक जो होता है ना, ममलूक उसकी निगाह में होता है। एक एक फर्द के सरकार मालिक अन्नबिय्यो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, आप अपनी जानों के इतने मालिक नहीं जितने मुस्तफ़ा आपकी जानों के मालिक हैं। और औला बमाना अकरब कर लें तो करीब है। आला हज़रत फरमाते हैं वो शरफ के कता है निस्बतें, वो शरफ के कता है निस्बतें, वो शरफ के कता है निस्बतें, वो ये है कि सबसे करीब है। कोई कह दो यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहां नहीं, वो करम के सबसे करीब है। फरमाया ऐसा करम है कि हर हर उम्मती के करीब है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुदा करीब है कि नहीं? कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता हम तुम्हारी रगी जान से भी ज्यादा करीब है। चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे, पगड़ियां ले, खुदा वेखे नहीं था। वो तो कहता हम कोई करीब है, ये दूर है तुम्हारी, हम करीब हैं। दाड़ियां चुटियां हो गई, उम्र 60-70 साल हो गई, कहते नहीं वेख्या नहीं जी, सजदे कर करके मथियां ते निशान पै गए, ते गिट्टे जनाब काले हो गए, ते गोडे जनाब वाल लै गए, कहते नहीं वेख्या। वो कहता हम नजर भी नहीं आते, हम नजर नहीं आते, मूसा को भी नहीं आए। एक ही जात है जिसे हम नजर आए, वो मोहम्मद है। लिहाजा हमें देखना हो ना तो फिर मुस्तफ़ा को देखो, हमें पहचानना हो तो मुस्तफ़ा की पहचान करो, हमारा कुर्ब चाहते हो तो मुस्तफ़ा के करीब जाओ। ये वो सरकार हैं, अरे जो जमीन पर खड़े होकर हौज़े कौसर को देख रहे हैं। हौज़े कौसर 7 आसमानों से ऊपर है, मदीना तो ये है, मदीना ये है, कौसर ऊपर है। उस मत में देख रहा हूं व इन्नी ओती तो मफातीखा खज़ाइनिल अर्द, हुजूर फरमाते मुझे जमीनों के खजानों की चाबियां अल्लाह ने अता फरमा दी। वो चाबियां जो हजरत सैयदा अम्मा मुस्तफ़ा सैयदा आमना ने देखी, जो हाथ में थी, वही बात फिर सरकार अपने ऐलान नबुव्वत के बाद फरमा रहे हैं। फरमाया कि चाबियां जमीन के और आसमान के खजानों की चाबियां मोहम्मद को दी गई है। यही बात उम्मे दर्दा ने हजरत काब अखबार से पूछी। काब अखबार जो कि यहूदी थे, मुसलमान हुए। काब अखबार थे यहूदी, काब अखबार थे यहूदी, बाद में मुसलमान हो गए। तो उम्मे दर्दा ने जाके सवाल किया भाई जरा इंजील के हवाले से जरा आप बताएं ना थोड़ा सा, तौरात के हवाले से।
कि तौरात में भी कुछ शान मुस्तफ़ा आई है, रसूलुल्लाह का कोई मकाम तौरात में बयान हुआ? उनका क्यों नहीं, तौरात में भी सरकार का मकाम बयान हुआ। कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्महु अल मुतवक्किल लैसा बिफज्जिन वला गलीजिन वला सहाबिन फिल अस्वाक ओतिया मफातीह खज़ाइनिल अर्द लियुबस्सिरल्लाहु बि आयुनन औरा व युस्मउ बिही आज़ानन सुम्मा व युकीमु अलसिनतन मुअव्वजतन हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व युईनुल मज़लूम। हाँ हाँ, सरकार की शान तौरात में भी बयान हुई है और हुजूर को कहा गया तौरात में कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस्महु अल मुतवक्किल, उनका एक नाम मुतवक्किल भी है। वो दुरुस्त खो नहीं, बद अखलाक नहीं, बाजारों में ऊंची आवाज लगाने वाले नहीं। अल्लाह ने उन्हें जमीनों आसमान के खजानों की चाबियां अता कर दी हैं। और चाबियां क्यों मिली हैं? साहिबे तौरात, तौरात है, चाबियां क्यों दी? जे बजबा के घर जाके रख ले ना, लियुबस्सिरल्लाहु बिही आयुनन औरा, ताकि अल्लाह ताला इनके सबब से जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें बशारत अता फरमा दे, जिनके पास शनवाई नहीं है, जो बहरे हैं उन्हें समात दे दे, और जो बंदे जुबान के टेढ़े हैं उनकी जुबानों को सीधा कर दे, ताकि वो कहें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। और इसलिए जमीनों आसमान के खजानों की चाबियां दी हैं ताकि मजलूम के ये मददगार बन जाए। सरकार है, कौन बोलिए, इसलिए तो हम गुन गाते हैं। इसीलिए तो हमारी जगह कहते हैं सरकार दे दर वल्ले रहंदी नजर मेरी, सरकार दे दर वल्ले। आप भी अपनी निगाहों को मुस्तफा की तरफ लगाएं। सारी जिंदगी नौजवान धक्के खाता है, धक्के, कभी एक की मिन्नत, कभी दूसरे की मिन्नत, नौकरी नहीं है, फुला मसला नहीं है। मैं कहता हूं सबको छोड़कर मुस्तफा के बुए पे आ जाओ। ये सारे बेवफा हैं। मैंने अपनी 38 साल की जिंदगी में निचोड़ निकाल लिया है। औलाद के पास पैसा आ जाए ना और बाप कमजोर हो तो औलाद उसको भी नहीं देखती। जेब में ढेला तो फिर करे मेला मेला, भूख बांगड़ थे, इश्क बनेरे थे, कोई नहीं पूछता। सगी औलाद छोड़ जाती है, माल जेब में होगा तो बूढ़े बाप को सलाम होगा, कोई नहीं कहेंगे ना काम के ना काज के थे दुश्मन अनाज के। मैं बाबा 2 रोटियां फन जाता जनाब, राती कहना दूध का गिलास भी दे दो। मैंने कहा शर्म कर, जब तू छोटा सा था ना उसने अपने मुंह का नवाला निकाल के तुझे खिलाया है, अपने कपड़े छोड़ दिए ईद पर तुझे पहनाए हैं, अपनी जूती टूटी पहनी रखी पर तेरे पांव को नया जूता पहना दिया। लोग यह न कहें कि मेरा लाल जो है वो पुरानी जूती ईद पर पहन के आया है। आज तू क्या संभल गया, आज तेरी क्या तनख्वाह लग गई, आज तेरे पास क्या माल जमा हुआ, तूने बूढ़े बाप को उठा के घर से बाहर निकाल दिया। मैं पिछले अरसे में कराची में था तो एक प्रोग्राम से आया तो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो मिले तो वो मुझे कहने लगे जी एक मसला पेश आ गया, जरा थोड़ी सी कोई ऐसी बात बताएं ताकि ये मसला हल हो जाए। मैंने दरवाजे में खड़े कर, मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा जी एक बंदा है हमारा दोस्त है, उसकी माँ बूढ़ी है, बीमार है, बड़ी सख्त फालिज पड़ गया था, उसने घर में नहीं रखा, अपनी एक गरीब बहन के हवाले कर दिया। किसके? गरीब बहन के हवाले किया, मैं तुझे खर्चा दूंगा, तू माँ को फालिज पड़ गया, मेरी बीवी खिदमत नहीं करती, संभाल ले। अच्छा बहन भी आगे ऐसी थी, बहन भी आगे, भाई जो ऐसा तो फिर बहन भी ऐसी हो। माँ को ले गई, वो खर्चा देता रहा, फालिज ज़्यादा थी, ऊपर ही पेशाब निकल जाता, साफ कर देती, हलाना जुलाना भूल गई। जहां पर टांगे थी ना वहीं पर, जहां पर हाथ थे वहीं पर है। कहता है जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म में। अब उसकी टांगों को हिलाए ना, वो चीखती है, उसकी आहो बुका निकलती है। तो कहता है ऐसा वजीफा बताए कि वो अम्मा जो है ना वो दुनिया से। लोग दुआएं करते थे माओ का साया सलामत रहे। अब कुर्बे क़यामत है,
तू आई काम कर गया, तूने बी काम कर लिया, तू केमिस्ट्री में PhD करके बैठ गया, तू साइंसदान बन गया, तू पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर माँ बाप का अदब ना कर सका फिर तू कुछ भी नहीं हुआ। तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरया, ओ की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चलिया बढ़ के हूँ, इल्म पढ़िया थे अदब न सीखिया। वो भी तो थे ना जो इल्म हासिल करते करते रास्ते में से वापस आ गए। माँ बूढ़ी है, कौन संभालेगा? और सारी रात खड़े रहे, माँ ने पानी का प्याला मांगा, बूढ़ी माँ बिस्तर पे दराज है, प्याला पानी का मांगा, प्याला पानी का लेकर आए ना, माँ सो गई थी, खड़े हो गए। रात बीत गई, सुबह की अजान शुरू हो गई, माँ की आंख खुली, कहा तू अभी तक खड़ा है? कहा बस माँ तू सो गई थी ना, मैंने कहा अब तेरे आराम में खलल ना डालूं इसलिए मैं खड़ा रहा, पता नहीं कब जाके पानी मांग ले। कहा जा तुझे अल्लाह वली कर दे। माँ की दुआओं में बड़ा असर है, बाप की दुआ में बड़ा असर है। ये सफेद दाढ़ी वाले बाबे का हया किया कर, ये सरकार का तरीका है। फरमाया जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों से शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। आज गुजर जाता है सलाम भी नहीं करता। आज बूढ़े आदमी से नहीं पूछता चाचा तेरा हाल क्या है, कोई मेरी खिदमत, कोई मैं तेरे काम आ सकूं, कोई मेरे लायक। हर शय बदल रही है, अकदार बदल रहे हैं। मुस्तफा के मिलाद में आने वालों, सरकार के नारे मारने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का नतीजा यह है कि कायनात में जितनी भी अशिया हैं तुम उनके बाअदब हो जाओगे। बेअदब नहीं होगे। अगर कोई बेअदब बैठा है इस मजलिस के अंदर, मेरी बात नोट करे, बल्कि अभी उठ जाए और जाके अपने बाप और माँ के कदम पकड़ ले। मेरी बाकी तकरीर ना सुने, वो अभी उठे और कहे माँ मुझे माफ कर दे। मैं कसम उठाता हूं इज्जत और उसकी किबरियाई की, तेरे जाने की देर है। तेरी माँ तुझे ऐसे सीने लगा लेगी, तेरे बाप ऐसे सीने चिमटा लेगा। मेरे चांद तू आ गया, पांव पकड़। पिछले दिनों में शाह साहब के किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का विशाल हुआ। ये तो जिसका जाता है ना उसी पता लगता है। मैं कितनी दफा हाजिर हुआ, खुश अखलाक, मिलनसार, जितनी बार भी गया मिलने के लिए आए। हालांकि बीमार भी, तबीयत भी खराब, लेकिन मिलने आए। मोहब्बत। ये बूढ़े जितने लोग होते हैं ना, जितने बूढ़े लोग, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात के मजर होते हैं। ये दाढ़ियों वाले बाबों को देखो तो नूरे खुदा झलकता हुआ नजर आता है। हम इतने भी हया हो गए कि हम हया नहीं करते। इन सफेद बालों से तो अल्लाह भी हया करता है। एक मुहद्दिस, मुझे नाम याद नहीं, अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको लिखा है। आप फरमाते हैं तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, फरमाते एक मुहद्दिस का विसाल हुआ। मुहद्दिस का फौत हो गए, दफना दिए गए। रात गुजरी ना तो एक बंदे ने ख्वाब में देखा, करीबी आदमी आलिम था। उसने पूछा हजरत आपका साथ क्या मामला हुआ, क्या बना आपका? उनका बनना क्या था? मैं जब बारे इलाह में पेश हुआ तो मुझे मेरे रब ने कहा ओ बदकार बुड्ढे। क्या कहा? ओ बदकार। हैं कौन? सारी जिंदगी पढ़ाया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कुछ दिखाना चाहता है। वो कहते मुझे रब ने कहा ओ बदकार बुड्ढे। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं ये तो सुन के नहीं आया भी तू मेरे ना ऐन गल करेगा। मैं ये सुन के नहीं आया भी तू मुझे कहेगा ओ बदकार बुड्ढे। रब ने पूछा भी तू क्या सुन के आया है? उन्होंने पूरी हदीस की सनद पढ़ दी। भाई फुलां ने मोमर ने रिवायत किया, फिर फुलां करते करते हजरत आयशा सिद्दीका ने जनाब अपने वालिद हजरत अबू बकर से रिवायत किया। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह सफेद बालों का हया करता है। उन्होंने कहा मैं तो यह सुन के आया भी अल्लाह हया करता है, तू मुझे कह रहा है बदकार बुड्ढे। रब ने कहा तूने सच सुना, मेरे मुस्तफा ने ठीक कहा, अबू बकर ने ठीक कहा, आयशा ने ठीक कहा, मोमर ने ठीक कहा। सारे रावी गिनवा कर फरमाया जा मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। वो भी सफेद बालों का हया करता है। हम इतने बेहया हो गए। हमारे नौजवान
नौजवान 12-12 साल के, 16-16 साल के, 20-20 साल के, इतनी लंबी जुबान है, माँ बाप को जवाब देते। हुजूर इसलिए आए कि जुबानें टेढ़ी हों तो उनको दुरुस्त फरमा दें, अखलाक का नमूना पेश करें। सारी दुनिया से हटकर बेवफाई के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ थोड़े वफादार हैं, ज्यादा बेवफा हैं। अगर इस कायनात में वफा जहां मानी गई है वो या दरबार खुदा में है, या दरबार मुस्तफ़ा में है, या दरबार औलिया में। हाँ पर दरबार, अच्छा आजकल वैसे भी हर बंदा ही वली है अपने दम। जैसे देखो ना, मैं आप वली हैं, वो जो पहले थे ना वो होने के बावजूद ऐसे कर कर जारी राती रोंदे, नींद अखांदी धोंदे, फजरी ओ गुनाहगार का आंदे, सबको नींद आंदी। और अब रात भर सोना तुझे, दिन भर लहू में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, सारी रात खराटे, सुबह उठ के वलीउल्लाह, गौसे वक्त, खुतबे जमा। विलायत का म्यार समझिए, औलिया कभी भी, औलिया ने कभी वफा दगा नहीं की, हमेशा वफा की है। अब तो ये होता है ना, पीर साहब आए तो उनके ज़हन में होता भी हम देंगे की, ये टुर जान मुरीदां दे घर ते हुण भी देंगे की, हम आए हैं तो क्या दोगे, हमारे पास आए हो तो क्या लाओगे। पहले जो होते थे ना वो जेबें खाली, तकसीम, गरीब है अपना कम चला, मिस्कीन आया कम चला। अल्लामा इकबाल तशरीफ फरमाते ना, एक पीर साहब के पास मजमा लगा हुआ था, एक बंदा आ गया गरीब मिस्कीन गया, उस गया जी मैं कोई 100 रुपए का मकरूज हाँ, पीर साहब दुआ फरमाओ मेरा कर्जा लै जाए। पीर साहब ने दुआ की, या अल्लाह कर्जा ला दे। उन्हें 20 रुपए कटे ना, उन्हें हजरत साहब की खिदमत पेश की, तो पीरा ज्यों नपन लगे ना, अल्लामा ने हाथ फाड़ लिया। उन्हें आख्या हुजूर बंदा नवाज, गरीब नवाज, सखीत लजपाल हो, आया था 100 का मकरूज था, जा रहा है 120 का हो गया है। उस आख्या भी इन्होंने दो ते भी मेरे को लो, भी आप दो ते 5 तू दे, ते 2 तू दे, ते 4 तू दे। घर जाए कर्जा उतर जाए, पता लगे किसी वली के दरबार में आया। यहाँ पर अकदार बदल रही है ना, वहां पर ये चीजें बदल गई हैं। औलिया ने कब माल जमा किया, उन्होंने कब पैसा इकट्ठा किया। अल हिकमुल अताइया इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी जनाब ने ज़ियारत जरूर की होगी, बहुत बड़े मिस्र के वली हैं। आपकी किताब है अल हिकमुल अताइया। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब कोई बंदा दरवेशी लाइन में आता है ना तो फरमाया अगर अमीर हो जाए समझ लेना झूठा है। क्या फरमाया, फकर में आएगा, दरवेशी में आएगा, फरमाया अमीर नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि दरबार की जमीनें बढ़ जाएं, लंगर के निजाम के लिए जमीनें बढ़ जाएं, फरमाया खुद अमीर नहीं होगा, जाती पैसा जमा नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगा जाहिरीन के लिए करेगा, आने वालों के लिए करेगा। इसीलिए महबूब इलाही तशरीफ फरमाते कि कुछ लोग धूप में जिस तरह वो बैठे, पर सर्दी का मौसम है कोई बात नहीं, गर्मियों का मौसम था, बाहर धूप में बैठे कुछ छांव में, आपने फरमाया करीब करीब हो जाओ, और करीब करीब हो जाओ, और करीब करीब हो जाओ। तो धूप में बैठे हैं ना, उन्हें और करीब कर दो, धूप उन्हें लग रही है, फरमाया दिल मेरा जल रहा है, फरमाया धूप उन्हें दिल मेरा जल रहा है, फरमाया उन्हें करीब करो छांव। ये तरीका है रसूलुल्लाह के गुलामों का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों का, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना तरीका है। मैं वो बातें कर रहा हूं जो दुखती नब्ज में हाथ रखा हुआ है मैंने। आज तो पीर मुरीद को सीने नहीं लगाता, कहता दूरों हैं उससे जनाब नड़े ना पीर साहब वो खुदा है। हुजूर का तरीका ये नहीं, हुजूर के गुलाम हजरत वाबिसा मोटे कपड़े पहने, पसीने की बू आ रही है, तो पीछे खलो गई भी हुण सरकार दे नेड़े जाना नहीं है, बोझ ही आंदी पई है। हुजूर ने फरमाया वाबिसा इधर नेड़े आ, साहबी गरीब है शायद कोई नहीं, हुजूर ने फरमाया इधर करीब आ, वो बेचारा
बेचारे ऐसा सा करीब आए ना, सरकार ने सीने ला के ऐसे अपनी बगल में ले लिया। हुजूर अपने गुलामों को बगलों में ले लिया के सीने से लगाते, माथों पर बोसे देते, गुलामों से पूछते, जो भी आता पूछते, तेरा कोई मसला तो नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे बताता कि मैं तेरी मसला हल करूं। कर्जे वाले आए तो कर्जे उतार दिए। ये सीरत मुस्तफ़ा है। इतनी बातें करने के बावजूद हुजूर का नाम तो जिंदा रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी जिंदा हैं। हुजूर पूरी कायनात पर आपका कब्जा है, लेकिन हुजूर की सीरत पे अमल कीजिए, अपनी जिंदगियां बदलिए। जिन बाबों की दाढ़ियां नहीं है वो आज सुधारी का ऐलान करें। हुजूर खुश हो जाए, हुजूर की आंखों में आंसू ना लाओ ना, हुजूर के चेहरे पे तबस्सुम लाओ। हम गलतियां करते हैं, सरकार रोते हैं, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। हुजूर हमारे लिए रो रहे हैं, हमें होश ही नहीं है कि हम तौबा करें। वो रोज तौबा करते हैं हमारे लिए, भाई या अल्लाह इनको माफ कर दे। हमारे बुरे अमाल देखकर सरकार रोज रोते हैं, या अल्लाह इनको माफ कर दे। और हम इतने हैं कि हम सरकार की आंखों में, हमें सरकार की आंखों में खुशी लानी है। कौन कौन लाएगा? आज खड़ा करें। ओ बुजुर्ग पकड़ी आले, तुसी लेके आओगे, गाड़ी रख लो, तुसी भी रख लो, तुसी भी रख लो। जिंदगी कोई पता नहीं कब मर जाओ, रख लो रख लो, मैं कहता हूं रख लो। अचानक मौत आ जाएगी, अचानक आंखें बंद हो जाएंगी। तो इना चाह के ना जिन्हें कर रहे हो भाई छोड़ने लगी है, इना चाह के मिट्टी पा देना, तकना ही नहीं, ले जाओ। लप्पी बुक्की भर पर पांदे कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दरूद घरानो आंदे ते फिर नहीं हो पांदे फिर। इनके पास टाइम ही नहीं है। अपनी खुद संवारे, दाढ़ी सजा ले, सर पर इमामा पगड़ी बांध ले, गली में चले, जवाब दे दुनिया वाले मोहम्मद ही जा रहा है। बदलो अपने आप को। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा बनाने वालों, हुजूर के चेहरे पर खुशी ले आओ, सरकार मुतबस्सम हो जाए। हुजूर जब रोज़े क़यामत हम जाए ना, ए बाबे ए बाबे ए बाबे दाढ़ियां ले, हुजूर कहें या अल्लाह ए मैं ले आया, ए वेख ना या अल्लाह मैं, ए ये है मेरे, ये मेहरे अली हैं, ये हिंदुल वली हैं, ये ख्वाजा सियालवी हैं, ये भलियाल वाले हैं, ये गोल्डे वाले हैं, ये मुखद वाले हैं, ये मेरे वाले हैं, ये हसन बसरी है, ये जुनैद बगदादी है, ये शहाबुद्दीन सुहरवर्दी है, ये ज़करिया मुल्तानी है। या अल्लाह देखना इन्हें। इसलिए इकबाल रोया। इकबाल की असल में डिप्टी और थी, असल में डिप्टी है ना, एक थक दिन हो गए, मैं हजे जाके दो और कर रही हूं। इकबाल की डिप्टी और थी, इस वजह से इकबाल की कोई नहीं थी। और डिप्टी उनको पता लग गया कि इस बारी मनाए भी नहीं यौम इकबाल, करतारपुर मनाते रहे। पहले बड़ा मनाते थे, पहले बड़ा मनाते थे, इकबाल इकबाल। हाँ ता असल इकबाल में इन्हें पता ही कोई नहीं थी। बाबा है ना व्हील चेयर वाला, इस दसिया भी इकबाल कौन है, जिसे उस दसिया तो ना कि ओहो असि तो और समझते रहे हैं, ये तो और निकल आया है। जब बाबे ने बताया ना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। के हट जाए तो साडा है ही नहीं तो कोई और है। इन्होंने मनाना छोड़ दिया। इकबाल का पता लग गया भाई इकबाल कौन है। इकबाल की ड्यूटी और थी, इसलिए नहीं थी। कायदे आज़म की ड्यूटी और थी, इसलिए नहीं थी। क्योंकि जब बंदा शिकार करने जाता है ना, जितना का शिकार होवे ते नाल वो अपनी आवाज नहीं करता, वो टेप ला के तितरा नहीं करता। जिनसे लेना था उनके रूप में गए, उनके हुलिये में गए और उनको गिरफ्तार किया और पाकिस्तान की सरजमीन को वजूद बख्शा। बनाया इन्होंने है, बनवाया मुस्तफा ने है। लिहाजा हम इकबाल के पांव की गर्द को नहीं पहुंच सकते, इकबाल की पांव की गर्द को नहीं पहुंच सकते। इकबाल ये बंदा ना कि इकबाल का मामला और था, कायदे आज़म का मामला और था, इन लोगों के मामलात और थे, ड्यूटियां और थी। हम अपने आप को सजा लें, हम मर जाएंगे, ये लोग हमें छोड़ के कब्र में दफन करके आ जाएंगे। माल ज्यादा हुआ, कमाएंगे हम, खाएंगे ये, हिसाब देंगे हम। वाह इंसान क्या बात है, कमाए खुद, आपने पे ना लगाए, खाए और हिसाब ये दे।
बंदा रोटियां 4 लेके आवे, खा कोई और जाए, अम्मा पूछे हाँ भाई 4 खा गए, कमाए हम, खाएं और हिसाब खुद दें, क्योंकि कमाया कैसे है, लाए कहां से हो। हुजूर की मिलाद में आने वालों, फिर कहता हूं अपने आप को बदल दो। आज इस वक्त कहो या अल्लाह बदलने का इरादा कर लिया है, तू तौफीक दे। 70 साल का बाबा गुनाहगार, शराबी, जानी, चोर, उचक्का, बदकार, बदसीरता, एक दफा मौला की बारगाह में जाए, एक बार आके या अल्लाह मैं आ गया, तू मैनू माफ कर दे। अल्लाह कहने आ गया तो फिर जा तेनू माफ कर दे। ये दुनिया वाले घुमाते हैं, ये लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल पड़ी। रब नहीं कहता, रब कहता तू बंदा है, मैं रब हूं, तू आ गया, तुझे ही तो देख रहा था, तुझ पर ही तो तवज्जो थी भाई, तू अभी तक नहीं आ रहा, आज आ गया है, चल ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाओ, उसे भूला, आ जाओ, इससे पहले कि मौत आए, आ जाओ, आ जाओ, सजदा रेज़ हो जाओ, कुरान उठा लो, नहीं आता उंगली लगाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो। नुस्खा दे के जा रहा हूं, ले लीजिए। जिस बंदे ने अमल किया, ऐसा किबला पीर सैयद प्रोफेसर डॉक्टर हसन शकील शाह साहब, ये मेरे बड़े मुफ्ती मोतकिद भी हैं, ये इन्हों के बड़े काम, मैं इन्होंने वजीफे दसना काम हो जाते हैं, इन्होंने कोई 2 लाख रुपए मेरी न्याज भी देनी है तक। कितने जी? हाँ 2 लाख तोते मैं मुंह तो कह रहे हैं, बैठे संगी भी हैं ना मेरे, वो जो मैं दसदा ना, फिर मैं कहना भी इसकी न्याज इतनी होगी, फिर देना भी देंगे नहीं, पर शाह साहब मैंने कोई नहीं, असं फिर हाथ जोड़ने, असं फिर हाथ जोड़ने, हम इन्हीं का खा रहे हैं, इन्हीं का खा रहे, इन्हीं का सदका है, दे देना शाह साहब। अच्छा जी, तवज्जो है। अच्छा, जो बंदा अमल करेगा ना, उसका कोई काम नहीं रुकेगा, अमल करे काम रुक जाए। मैं फकीर अब्बास शरीफ पिंडी गेबरा तो मेरा दामन पकड़ लिया, हाँ भाई गिरबान पकड़े, भाई वजीफा बता, काम नहीं हुआ, लेकिन पढ़े। अच्छा ये मेरा नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, असल में ये सरकार ने बताया, ये हुजूर ने बताया है। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने कसरत से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दी, क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़नी शुरू कर दी, हुजूर फरमाते हैं उसका कोई काम दुनिया का नहीं रुकेगा। जितना पढ़ता जाएगा दिल साफ होता जाएगा, रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, बीमारी छटती जाएगी, इनमें शिफा है। पढ़िए, हुजूर ने फरमाया जिसने दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा, फरमाया उसके हम, गम, हुज़्न, मलाल, रंजिशें सब दूर हो जाएंगे और वो दुनिया में खुशहाल हो जाएगा। 2 चीज़ें बता दी हैं, एक दुरूद शरीफ और एक इस्तिग़फ़ार, अपना लीजिए। तस्बीह हाथ में क्यों पकड़ते हैं? इसलिए कि बंदा गाफिल ना हो। आजकल काउंटर मिलता है और नवी घड़ी आ गई, उंगली पा के वोट डालने, ज़्यादा बेहतर है तस्बीह पकड़े। इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, सेहत के फ़वाइद भी हैं। अगर तस्बीह नहीं पकड़ते शर्म आती है, काउंटर ले लें, जब तक उंगली में रहेगा उंगली चलती रहेगी। थोड़ा दिन कोई अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत, थोड़ी देर के लिए जाओगे, फिर आगे चलोगे ना, फिर ख्याल आएगा उंगली में, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उतार दोगे गाफिल हो जाओगे। उंगली में रहेगी तस्बीह, काउंटर याद रखोगे। आज से तजर्बा शुरू कर दो, फिर कभी ज़िंदगी में किसी जगह मिले तो बताना कि बात ठीक थी। अमल करना आपका काम है। कुरान भरा पड़ा है, सुन्नत मुस्तफ़ा भरी पड़ी है, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ के बारे में सरकार ने बयान कर दिया है। हम कमज़ोर हैं, अल्लाह पाक लुडियाल वालों को अल्लाह पाक हुजूर का और ज़्यादा मोहब्बत ही कर दे, हुजूर की और मोहब्बत का फरमाए। एक दुआ पढ़ते हैं और तकरीर ख़त्म है। ऐ सब जे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक़्त नज़ा आए दीदार ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना
पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक़्त नज़ा आए। जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा मैं तन्हा, इमदाद मेरी को तुम आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक़्त नज़ा आए। मुजरिम हूँ जहां भर का, महाशर में बरम रखना, रुसवा ए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी ऐ हबीब खुदा करना, जब वक़्त नज़ा आए। चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने, इस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने, आता है इन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक़्त नज़ा आए। ये पढ़ते रहा करो, ये पढ़ते रहा करो, जब आंखें बंद होने लगेंगी सरकार आ जाएगी। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, आपसे हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत, आपको पता ही नहीं। हुजूर पैदा हुए मैदान हशर तक सरकार उम्मत के पीछे, आला हज़रत फरमाते हैं, बाज़ार अमल में तो सौदा न बना अपना, है ही कोई नहीं, अमल ही कोई नहीं। फरमाते हैं बाज़ार अमल में तो हम बिल्कुल फारिग हैं। कौन कह रहे हैं? आला हज़रत। बाज़ार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। हम तो नकारा निखट्टू दीन से दूर, पर सरकार हैं जो पीछे ना पड़े, और ना उधर नहीं जाना, इधर चल, खुदा से भी कर रहे हैं, उधर उस पर उसकी रहमत की तरफ निगाह है, इधर उम्मती की हसरत की तरफ निगाह है। बस चाहते ये है कि जैसा भी है, गुनाहगार है, बदकार है, जहन्नुम में न जाए, करीम है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना